नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत कर लीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को जरूर प्राप्त कर सकें। देखिए, बहुत सारे जो पति या पत्नी हैं उनके बीच में संबंध खराब होते हैं तो अपना अपना जीवन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब हमें अलग होना चाहिए। पत्नियां भी सोचती हैं, पति भी सोचते हैं। और ऐसा ही एक कमेंट जो है हमारे पास आया कल, तो उसमें कमेंट था कि क्या सर दूसरी शादी करना संभव है। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं आपको एक व्यक्ति को कमेंट का रिप्लाई देकर बेहतर है कि मैं आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जो है वो अपडेट करूं कि वाकई सेकंड मैरिज जो है वो संभव है। क्या आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं फर्स्ट मैरिज होते हुए भी। तो मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि डिस्प्यूट होना, पति पत्नी का झगड़ा होना और झगड़े के बाद जो है वो झगड़ा इतना बढ़ जाना कि अब जो है वो संबंधों में इतनी खटास आ गई है कि अब संबंध एक साथ रहना संभव बिल्कुल नहीं है। तो जब संभव नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर सेक्शन 498A, मेंटेनेंस, डीवी, इन सब चीजों में से जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि अब जो है वो डाइवोर्स की ओर जाते हैं। क्योंकि लास्ट में फाइनली यही होना है। अगर आपकी पत्नी ने एक बार आपके ऊपर केसेस कर दिए तो मुझे लगता है कि पत्नी जो है वो भी पीछे नहीं हटने वाली है और पति है तो वो भी पीछे नहीं हटने वाला है। तो दोनों के बीच में एक चीज आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है समय। अगर आपने पैसा खर्च कर दिया कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, खत्म हो गया कोई बात नहीं, आ जाएगा। आपने जो समय गंवा दिया वो वापस नहीं आने वाला है। जीवन में आज का दिन है, आज का दिन एक ही बार आएगा। अब ये जो पल हैं, जो क्षण हैं, जो बीत गए, ये दोबारा नहीं आएंगे। इंसान जन्म लेता है, जन्म के बाद जो है वो मृत्यु की ओर जाने लगता है। उसकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती चली जाती है। पहले 60, 70, 80 साल लोग जिया करते थे, अब 50, 60 साल में ही निपट लेता है इंसान। तो इसी वजह से मतलब जो उम्र होती है शादी की, लगभग 25 से 35 के बीच की जो शादी की उम्र होती है, इसी में शादी इंसान कर लेनी चाहिए। वैसे तो 30 तक कर लेनी चाहिए, 30-32 तक, लेकिन फिर भी किसी कारण बस डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लंबा टाइम हो जाता है। तो दोनों जो हैं, पति पत्नी जो है, क्योंकि आजकल जो है वो नैरो थिंकिंग खत्म करके इंसान ब्रॉड थिंकिंग रखने लगा है। और इसी वजह से जो है वो सोचता है कि सर अब जब झगड़ा हो ही गया है, पत्नी किसी प्रकार तलाक दे नहीं रही है या फिर पति तलाक नहीं दे रहा है, तो दोनों का कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे कि हमारा समय है जो है वो खराब ना हो। क्योंकि ये केसेस जो है उनकी कोई समय सीमा नहीं है, जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन केस चलता रहेगा। तो ये जो केसेस की समय सीमा नहीं है, तो इसलिए हमारी जो समय सीमा है ना, हमारा तो टाइम है, उस टाइम को क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। तो मन में ये प्रश्न आता है कि सर आप दूसरी शादी करना संभव है, हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए वही चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी पत्नी काफी सालों से केस लड़ा रही है या फिर पति केस लड़ा रहा है और आपके मन में सब ये ख्याल आ रहा है कि मुझे शादी करनी चाहिए, अगर संभव है कि नहीं है, क्या मेरे पीछे, क्या मुझे केस कोई मेरे पे लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा, तो आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये दोनों के लिए ही है, ना पति के लिए है ना पत्नी के लिए है, दोनों के लिए ये वीडियोस है। और इसमें क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, पति ऐसा नहीं है कि पति ही चाहता है दूसरी शादी कर लें, पत्नी भी चाहती है, मन दोनों का ही होता है। क्योंकि जब संबंध नहीं बनने तो क्यों ना उसको खत्म किया जाए। तो वो खत्म ना करके एक दूसरे को हैरासमेंट तो करते हैं, क्योंकि पति पत्नी को करता है, पत्नी पति को करती है। तो दोनों को हैरासमेंट करने के लिए केसेस भी बहुत दूर लगाए जाते हैं। एक जहां पर रहता है वहां से कहीं दूर के, भाई ज्यादा लंबा जाएगा तो परेशानी आएगी, तो फिर हमसे झुककर जो है वो हमें फैसला करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऐसा होता नहीं है। किसी को आप झुकाओगे तो नहीं झुकेगा, लेकिन अगर आप खुद झुक जाओगे तो हो सकता है कि सामने वाला भी आपके सामने झुक जाए। तो झुकने वाली बात ही नहीं है। पति थोड़ा सा, पत्नी जो है वो थोड़ा सा कम और पति थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये बनाई है, लंबाई भी कम है। कुछ रेशियो बता दूं मैं, कुछ महिलाओं जो हैं वो ज्यादा बड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन कभी ज्यादा फिर भी ये कहा गया कि पुरुष की लंबाई ज्यादा होती है, पत्नी की यानी कि स्त्री की लंबाई जो वो कम होती है। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तब भी लड़की जो है थोड़ा सा मतलब एक जैसे एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा दबना चाहिए, ताकि एक दूसरे के जो शादीशुदा संबंध हैं उन सभी संबंधों में कोई खटास वगैरह ना आए। क्योंकि कहते हैं ना, एक दूसरे के लिए फिट होने के लिए एक को थोड़ा छोटा होना पड़ता है, एक को थोड़ा बड़ा। तो दोनों में से एक तो जो एक दूसरे को छोटा बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों बराबर रहेंगे तो दोनों का ना ही समय मिल पाएगा और ना ही दोनों का संबंध बन पाएंगे। तो बेहतर है कि आप एक दूसरे के
जो जिसको समझना है समझ लीजिए। बहरहाल अब मैं बात करता हूं कि क्या दूसरी शादी संभव है। देखिए, दूसरी शादी तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है बताता जाऊंगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो एक अपराध है। आप हिंदू हैं तो हिंदू में सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी करना अपराध है। अब बात करते हैं अपने तरीके से, मतलब अपना तरीका मतलब कि जो चीजें चल रही हैं, केसेस चल रहे हैं उस तरीके से। अगर आपकी पत्नी जो है या पति जो है बहुत ज्यादा समय से ये नहीं समझ पा रहा बातों को और नहीं आपके दोनों की बन पा रही है और आप चाहते हैं कि अब मूव ऑन किया जाए, इस रिश्ते से आगे निकला जाए, तो आप इस चीज के लिए लीगल यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें आप रह सकते हैं एक दूसरे को छोड़कर या किसी दूसरे के साथ में। तो आप वो संबंध जो है वो आपके वैलिड हो सकते हैं, क्योंकि जब इंसान एडल्ट है और दोनों की मर्जी है कि भाई हम, क्योंकि अब जो है 497 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी गई है, जिसकी वजह से पति हो या पत्नी हो, अगर दोनों का संबंध नहीं बन रहा है तो किसी दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में वो रह सकते हैं। सिर्फ मतलब रिलेशन लिव इन में रह सकते हैं, ये नहीं कि वो शादी कर लें। तो लेकिन जो शादी वाले काम है वो तो सब होते ही है। तो जो आपका संबंध है, जो आपका रिलेशन है, वो भी आपका बरकरार रहेगा। और जीवन में अगर सेकंड मैरिज का मतलब सोचते हैं तो आप उसको, जो आपकी वाइफ है या फिर हस्बैंड है आपका, उसके आप डाइवोर्स का केस डाल सकते हैं। पेंडिंग जब तक चलता रहेगा ठीक है, जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन आप उससे, उसी पार्टनर से आप शादी कर सकते हैं, उसके साथ रह भी सकते हैं। और जब तक वो डाइवोर्स जो है आपकी पेंडिंग है तब तक आप लिव इन में रह सकते हैं। तो ये जो है वो इसी कानून का प्रयोग करते हुए आप सेकंड मैरिज की तरह जीवन दूसरे के साथ में व्यतीत कर सकते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो। वरना अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर सेक्शन 494 बाइगेमी का आपके ऊपर केस हो जाए। लेकिन जिस इंसान ने, जिस पत्नी ने इतने केस कर दिए हैं, तो कुछ सोचते हैं, मैं नहीं कहता हूं ये, वो लोग सोचते हैं, पति को सोचते हैं कि सर एक केस और सही, जितने अब हो गए हैं तो एक और सही उसमें। तो अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, तो आप कर सकते हैं अपनी रिस्क पर। मैं आपको इसके बारे में कोई और ज्यादा एडवाइस नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने कह दिया वो वही है, उसको समझिएगा और उसको अपने हिसाब से, जिस प्रकार से आप उसको समझना चाहते हैं समझिएगा। और ज्यादा फर्दर लीगल एडवाइस अगर हमारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ बातें आपको ऑन वीडियो नहीं बता सकता हूं। तो बस इतना कर जाऊंगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।